धन्यवाद प्रोफेसर दिनेश जी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में यूजीसी एचआरडी सेंटर द्वारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फैकल्टीज इन हायर एजुकेशन, नो पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च थीम पर एक सप्ताह के कार्यक्रम में अध्यक्षता करने वाले हमारे सुपेक्ष अत्यंत आत्मीय और देश के प्रमुख वैज्ञानिक, इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, बायोटेक विभाग के प्रोफेसर दिनेश यादव जी जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, यूजीसी एचआरडी सेंटर के डायरेक्टर हमारे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर हिमांशु पांडे जी, इसमें कुछ और नाम जुड़े हैं, डॉक्टर सचिन कुमार सिंह जो आईसीडी सेल के कोऑर्डिनेटर हैं, इसमें अन्य सभी शिक्षक प्रतिभागीगण और वे सभी जो इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। जैसे प्रसन्नता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर 7 दिवसीय कार्यक्रम संचालित हो रहा है। हम आज एक विचित्र दौर में हैं जिसे संशय और चिंता का दौर कहते हैं। संशय निवारण और चिंता उन्मूलन का काम शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है और इस शिक्षा की धारा का प्रवाह करने वाले शिक्षक होते हैं जिन्हें समाज बहुत आस्था की दृष्टि से देखता है, विश्वास की दृष्टि से देखता है। शिक्षक अपने अध्यापन के माध्यम से इस धारा को विद्यार्थियों के साथ जोड़ते हैं और यही विद्यार्थी भविष्य में देश की रचना के साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता बनते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अध्यापन, अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण सभी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। नई शिक्षा नीति में इसके बारे में बहुत ध्यान दिया गया है। पहली बार शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम रखा गया है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम, विशेष करके देश भ्रमण का कार्यक्रम हम लोग नक्शे में ही भारत को देखते हैं। दुनिया में हमारा देश समापित है, हम उस देश को घूम कर देखें, नक्शे के भीतर देखें, सीमा है उसके पास जाके देखें और इसके माध्यम से जो हमारा बेहतर भारतीय समाज है उसकी समझ बढ़े। यह समझ बढ़ाने का काम शिक्षक, इसलिए नई शिक्षा नीति में उस बातों पर विशेष ध्यान रखें। संदर्भ सामयिक है, इसलिए हम कोरोना मुक्त समाज कैसे बनाएं, हम चिंता संत्रास से कैसे मुक्त हों, दबाव से कैसे मुक्त हों, अवसाद से कैसे मुक्त हों, यह देखना भी शिक्षक लोगों का अब दायित्व हो गया है। जिस समय शिक्षा नीति का प्रणयन हुआ उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहली बात यह थी क्वालिटी रिसर्च फॉर क्वालिटी एजुकेशन। हमें गुणवत्ता युक्त शोध कार्य करना चाहिए और तभी शिक्षा भी गुणवत्ता पर। इसके लिए जरूरी है कि हम टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में अगर लेते हैं तो इस प्रोफेशन की डिसिप्लिन के साथ कितना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, अर्थात हम कितना ज़्यादा इसको लेकर के अटैच्ड हैं और अपने कार्य संचालन में हम कितना ज़्यादा तन्मय हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम टीचिंग लर्निंग को नॉलेज और रिसर्च बेस्ड डिसिप्लिन मानें। जब इसे हम नॉलेज और रिसर्च बेस्ड डिसिप्लिन मानेंगे तो इसमें इनोवेशन की संभावना रहेगी और सामयिक संदर्भों में बहुत कुछ करने की क्षमता का विकास होगा। जब भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें स्किल का समावेश होता है, कौशल का समावेश जिसे हम कहते हैं। आज के दौर में हम ब्लेंडेड मोड से टीचिंग लर्निंग का काम कर रहे हैं। ब्लेंडेड मोड से टीचिंग लर्निंग के लिए
कई प्रकार की तैयारियां करनी होती है। तो इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस जिसे कहते हैं, फैकल्टी रेडीनेस, स्टूडेंट्स रेडीनेस और लाइब्रेरी रेडीनेस, दो के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, फैकल्टी रेडीनेस और स्टूडेंट्स रेडीनेस। इसमें भी फैकल्टी पर ज्यादा फोकस करना है कि आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम तकनीकी से कितना अपने को जोड़े हुए हैं, क्योंकि हमें जो समावेश करना है शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से, वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी को जोड़ना है, इसको और समीप लाना है। आप सभी ने सुना भी होगा आज के दौर में हम जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, नैसर्गिक प्रतिभा है, इसके समानांतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अर्थात हम अपनी जो नैसर्गिक प्रतिभा है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, मेधा है, इसके साथ ही साथ हम तकनीकी के क्षेत्र में समानांतर प्रतिभा की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो रेडीनेस है फैकल्टी की, जिसके आधार पर हम प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देंगे, उसमें दो महत्वपूर्ण शब्द जानते हैं, दो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। पहला है ऑटोनॉमी, शिक्षक बहुत ज्यादा स्वायत्त अपनी बात कहने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए एक राष्ट्रीय मर्यादा के अंतर्गत। दूसरा इंडिपेंडेंस जजमेंट का अधिकार है आपके पास, और इन दोनों का प्रयोग हमें टीचिंग लर्निंग के संदर्भ में और रिसर्च के संदर्भ में करना है, तभी हम इनोवेटिव हो सकें। नवाचार पर बल है, स्किल डेवलपमेंट पर बल है उच्च शिक्षा में, इसलिए हमें कुछ बातों का विचार करना। पर एक स्टूडेंट और टीचर दोनों में क्यूरियासिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। एक शिक्षक निरंतर विद्यार्थी ही होता है, और एक अच्छा विद्यार्थी वह होता है जिसके अंदर जिज्ञासा। दूसरा जो तत्व है होना चाहिए शिक्षक में भी विद्यार्थी में भी, उसे क्रिएटिविटी कहते हैं, रचनात्मकता। हम लैब में काम कर रहे हैं तो कितना फ्रूटफुल है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम रिसर्च कर रहे हैं तो इसका कितना उपयोग को इस तरह शिक्षित प्रशिक्षित और विकसित करें कि वह अपना व्यक्तित्व विकास करे, समाज का विकास करे, राष्ट्र का विकास करे और अंततः मानवता का कल्याण। क्रिएटिविटी है यह, इसकी जो रचनात्मकता की दिशा विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है, कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ट्रेडिशनल आर्ट्स, उन सभी क्षेत्रों में हो सकता है। तो तीसरा बिंदु है वह है कमिटमेंट, में संकल्पित होना चाहिए। हमारा ध्येय क्या है और इस संकल्प के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। तीन बातें इसके साथ साथ जुड़ी होती हैं जब हम इसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तीन जब मिलता है तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, यह पूर्णता को प्राप्त करता है। हायर एजुकेशन में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, आजकल तो नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट हो गया है, क्रेडिट बैंक हो गया है, बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। लेकिन जब क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है तो क्वालिटी एजुकेशन का आशय, और इसे समझने के लिए पहले दो बिंदुओं पर हमें विचार करना होता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और पर्पज ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है टीचर लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सा विद्या या शिक्षा वह है जो हमें वर्जनाओं से, संकीर्णताओं से, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। वह प्रकाश जो हमें ज्ञानशील बनाता है, विचारशील बनाता है, विवेकशील बनाता है। ये दर्शन है शिक्षा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पर्पज ऑफ एजुकेशन। सारे टीचर्स को पर्पज ऑफ एजुकेशन है कि प्रज्ञा, ज्ञान और सत्य की खोज, तीन की तलाश हम करते हैं शिक्षा के माध्यम से। हमारी मेधा परिस्थित होती है, हम ज्ञानी बनते हैं और हम सत्य का साक्षात्कार, शाला में भी हम सत्य की तलाश करते हैं, और जो सोशल साइंसेज हैं, अन्य सभी विषयों में हम अंततः सत्य की तलाश में लगे रहते हैं। ये पर्पज ऑफ एजुकेशन। इसमें तीन और भाव, आत्मोन्नति का भाव,
समाजोन्नति का भाव और राष्ट्रोन्नति का भाव, तीन की उन्नति होनी चाहिए। अंततः मानवता का कल्याण या पर्पज ऑफ एजुकेशन। इसके लिए जब भी हम अध्यापन कार्य करते हैं कुछ बातें हमारे जेहन में और इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। तभी प्रोफेशनल डिसिप्लिन के रूप में टीचिंग का महत्व है। सेंस ऑफ इंक्वायरी एजुकेशन के लिए भी और रिसर्च। सेंस ऑफ इंक्वायरी होगी तो हम बहुत कुछ करते हुए चले जाएंगे। आप सभी ने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी जब शिक्षा नीति पर बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कहा। पहले हम देखते थे कि व्हाट टू थिंक, अब हम सोचते हैं हाउ टू थिंक। हमें कैसे सोचना है, किस दिशा में सोचना है, क्या क्या करना है, क्या महत्वपूर्ण हो गया। ये इंक्वायरी के माध्यम। इसके बाद फिर हम खोज की तरफ बढ़ते हैं। आजकल हम लोग स्टार्टअप इनोवेशन की बात करते हैं, स्किल अप स्किल एंड री स्किल की बात करते हैं। इसके लिए सेंस ऑफ डिस्कवरी, हम कुछ क्या नया तलाश रहे हैं। आप लोग जब मूल्यांकन करते होंगे थीसिस, उसमें दो तीन बातें आती हैं। फ्रेश अप्रोच टुवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स। नो फैक्ट्स, दो चीजें होंगी। नए तथ्य हमने खोज लिए हैं अथवा जो तथ्यों की व्याख्या है उसके प्रति हमने नई दृष्टि विकसित कर ली है। ये सब डिस्कवरी के अंतर्गत। ये सब होने के साथ ही साथ डिस्कशन आवश्यक होता है। डिस्कशन दो चरणों में। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग है उसमें डिस्कशन का बहुत ज्यादा महत्व है। आई टू आई कांटेक्ट। उसमें जब आप लैब में रिसर्च कर रहे होते हैं और अपने सुपरवाइजर से संवाद कर रहे होते हैं अथवा टीचर के रूप में आप अपने स्टूडेंट से संवाद कर रहे होते हैं, उसमें डिस्कशन होता है कि हम कंपाउंड बनाते समय केमिकल कितना किसमें मिला रहे हैं या किस केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है, वो करना चाहिए या नहीं। सोशल साइंस में रिसर्च करते समय विद्यार्थी से जो डिफरेंस उसने लिया है वो सब्जेक्ट के लिए, थीम के लिए उपयोगी है या नहीं है, यह विचारणीय होता है डिस्कशन के माध्यम से। अंततः एनालिसिस, चार पिलर्स हैं क्वालिटी एजुकेशन के जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्लेषण का भाव महत्वपूर्ण है और यह देखना होता है कि हमारा विश्लेषण किस प्रकार का है। फैक्ट बेस्ड है, रीजन बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है। ये सारी बातें जब मिलती हैं तो हम एनालिसिस सही कर पाते हैं और फिर हम वर्तमान सुधारने के साथ ही साथ भविष्य के लिए कुछ निश्चित दिशा निर्देश तय करें। आजकल पढ़ाई का जो माध्यम है ब्लेंडेड मोड का है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैक्सिमम तो ऑनलाइन ही हो रहा है। इसीलिए मूल्यांकन में भी इनोवेशन है। विद्यार्थी जो लिखता है वो अपलोड करता है, अपने यहाँ डाउनलोड करके उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। लैब के लिए भी डिजर्टेशन देते हैं। लैब में लड़का नहीं आ सकता आज के दौर में, इसमें सुधार होगा, सभी आएंगे लैब में। तो इसलिए वर्चुअल लैब का प्रयोग, वर्चुअल लैब से यूज टू होना टीचर के लिए भी आवश्यक है, स्टूडेंट से भी आवश्यक है। प्रोफेसर दिनेश जी जानते होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में विशेष करके न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जब कई प्रकार के परीक्षण होने लगे, माना गया कि हवा में, सागर में और पृथ्वी के नीचे परीक्षण नहीं किया जाएगा तो फिर हम इस ऊर्जा को नई दिशा में कैसे, कितना, कहाँ तक ले जा सकेंगे, इसका प्रयोग कैसे करें। इसके लिए एक शब्द निकला, सब क्रिटिकल स्टेज का परीक्षण, और इसे हम कंप्यूटर पर ही कर सकते। ये जो वर्चुअल लैब है जिस पर हम सभी जुड़े हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो शिक्षक लोगों को भी चाहिए कि इसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। स्टूडेंट भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं और इसी के माध्यम से हम रिसर्च और एजुकेशन का जो गैप है इसे हम कम कर सकते हैं। दो बातें मैंने आपसे किया, एक तो क्लास टीचिंग, दूसरा जो आजकल है पीपीटी मॉडल चल गया है। हम बच्चों से आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते, वो भी स्क्रीन पर देखता है, हम भी स्क्रीन पर करते हैं। तो जो तीसरा मोड आज के दौर में चल रहा है उसे टेली टीचिंग है। हम दूर से ही बच्चे को
पढ़ा रहे हैं, हमारे पास बैठ के पीपीटी मॉडल में नहीं पढ़ रहा है, उसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़े हुए हैं। वो हमें अपना कैमरा ऑन करके सुन सकता है, केवल ऑडियो देख सकता है, सुन सकता है, ऑडियो वीडियो दोनों साथ चला सकता है, केवल ऑडियो चला सकता है, केवल वीडियो। तो इतनी संभावनाएं इसमें अब आ गई हैं, जिसे हम टेली एजुकेशन कहते हैं, या नए प्रकार की जो शिक्षा और शिक्षण पद्धति है। और इसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है वैयक्तिक सुरक्षा के लिए, पारिवारिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, सामूहिक सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। यह जो आज का प्रोफेशनलिज्म है, इस बात की अपेक्षा करता है और नए संदर्भों में हम इसे भी, ये जो प्रक्रिया है प्रोफेशनल टीचिंग की, न्यू मोड्स की, The recording has stopped. आउटकम पर भी हमें क्रमशः विचार करना चाहिए। आजकल This meeting is being recorded. इसे कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। समूह में आप देख रहे होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते समय हमारी पहुंच केवल हमारे विद्यार्थियों तक नहीं रह जाती, देश के सभी विद्यार्थी से जुड़ सकते हैं। देश तो देश, दुनिया के सभी देशों के विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। इसलिए अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ी है और हमारी पहुंच भी बढ़ी है। जरूरत है रिस्पांसिबिलिटी और पहुंच को जोड़ने। अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी बच्चे के प्रति जितनी है, समाज के प्रति भी उतनी होगी और इसका मूल्यांकन होगा। अभी तक हम क्लासरूम में बच्चों का मूल्यांकन करते थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब शिक्षक का भी मूल्यांकन होगा। वैसे पहले से भी शिक्षक का मूल्यांकन होता रहा है। शिक्षक कैसे चलते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे बोलते हैं, हमेशा मूल्यांकन। लेकिन अब वैश्विक फलक पर आपका मूल्यांकन हो रहा है, आपके ज्ञान का मूल्यांकन हो रहा है। इसलिए जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, इसके बारे में हमें और ज्यादा गंभीर होना चाहिए। आउटरीच प्रोग्राम की महत्ता रही है जहां तक टीचिंग लर्निंग का प्रश्न है और शिक्षक लोगों को पढ़ाने का जहां तक प्रश्न है, इसमें आउटरीचिंग प्रोग्राम, एक संस्था, एक विश्वविद्यालय केवल कैंपस तक ही सीमित नहीं होता, पूरा परिवेश उससे जुड़ा होता है। इसलिए आप जब बाहर जाते हैं, जिसे आउटरीच प्रोग्राम कहते हैं, सारे विषय हैं जिसमें हमें बाहर जाना पड़ता है, आउटरीच प्रोग्राम की भी मान्यता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति से आप समाज को अवगत कराएं, जो विद्यार्थी आपके विश्वविद्यालय तक नहीं आ पाता उसे अवगत कराएं, तो इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। पोर्टल टीचिंग है, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, मूक्स है, यूजीसी ने बहुत सारे पोर्टल्स बना रखे हैं, उस पर बहुत सी सामग्री है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप खुद भी बहुत सारी सामग्री अपलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको आगे बढ़ना होता है और विद्यार्थियों को बहुत कुछ बताना होता है। लेकिन मूल ध्येय जो शिक्षा का है, आप एक बेहतर इंसान। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि इसकी आत्मा तो भारतीय है, लेकिन इसका स्वरूप वैश्विक है। अब हमें विश्व नागरिक तैयार करना है, जिसके अंदर जड़ से जग तक पहुंचने की, अतीत से आधुनिकता तक पहुंचने की क्षमता है और मनुष्य से मनुष्यता तक पहुंच जाने की सामर्थ्य। यह हमें कोशिश करना है। ऐसा करके हम जो ज्ञान विज्ञान की विविध विधाएं हैं, उससे अपने शिक्षक को, अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि कार्यक्रम शिक्षक है, शिक्षक आजीवन विद्यार्थी होता है। ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं में, कला और दर्शन की सभी विधाओं में 3 शब्दों को जोड़ें, नीति, रीति और प्रीति, और इसके माध्यम से व्यक्ति कैसे पूर्ण होता है यह देखना। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, पात्रता की प्राप्ति होती है। इसी से हमारी एक विशिष्ट पहचान बनेगी, हमें एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा और हमें लोक कल्याण में अपनी भूमिका का सही निर्वहन करने का अवसर मिल सकेगा। नई शिक्षा नीति में संकल्प है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, लेकिन संकल्प है ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति बनना, और इस संकल्प को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थान और विशेष करके शिक्षक ही सहायक है।
आइए हम सब मिलकर भारत को ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति। सभी ने ध्यान पूर्वक सुना। बहुत सारी नई बातें आपके इस कार्यक्रम में जाएंगी और उससे निश्चय ही आप जहां भी रहेंगे अथवा जहां भी जाएंगे उदय ही करेंगे लोक कल्याण ही। देश निरंतर उन्नति के शिखर पर आसीन हो, दुनिया कोरोना के प्रकोप से मुक्त हो, अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव बने। आप सभी सदा स्वस्थ सुरक्षित हो। Thank you, sir. And I think this was one of the perfect lecture, the inaugural lecture, and you have covered almost all the dimensions for the professional development.